अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। तो आज हम HTML का क्विज़ नंबर 2 करेंगे, जिसमें कुछ टॉपिक्स लाइक बेसिक HTML, उसके अलावा प्री टैग, इमेज टैग, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इनलाइन एलिमेंट, पेज लेआउट और ब्लॉक एलिमेंट, ये तमाम टॉपिक्स इस क्विज़ में कवर किए गए हैं। इन टॉपिक्स में से ये क्विज़ बनाया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्विज़ से, जिसमें विच इज़ यूज़ टू क्रिएट वेब पेज। तो वेब पेज बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? HTML का। HTML वेब पेजेस जो हम बना रहे होते हैं ना, अपना एक पेज, उसको एक पेज कहते हैं। और जब इस तरह के काफ़ी सारे पेजेस बना दिए जाते हैं तो वो एक वेबसाइट बन जाती है। तो वेबसाइट मजमूआ होती है वेब पेजेस का, और HTML हम वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास HTML इज़ अ सेट ऑफ मार्कअप। तो HTML किस चीज़ का सेट होती है? तो वो टैग्स का होती है। उसके अंदर आप देखते होंगे, आप कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप बहुत से टैग्स यूज़ करते हैं। टैग्स को ही एलिमेंट्स कहते हैं, तो आप उन्हीं का यूज़ करते हैं। तो ये सेट ऑफ मार्कअप टैग्स होता है। नेक्स्ट है हमारे पास HTML प्रोग्राम कैन बी रीड एंड रेंडर्ड बाय डैश। तो ये किसके ज़रिए किया जाता है? कंपाइलर, सर्वर, वेब ब्राउज़र या इंटरप्रेटर। तो ये भी आपने देखा होगा कि आप जब कोई किसी में भी कोड लिखते हैं अपने किसी भी IDE में, सॉफ्टवेयर में, जब उसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे नहीं करते, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर पे इसको रन नहीं करते, बल्कि एक वेब पेज होता है जिसको आप रिफ़्रेश करते हैं, जो क्रोम पे या किसी भी इस चीज़ पे ओपन करके आपने रखा होता है, तो वो वेब ब्राउज़र होता है। वेब ब्राउज़र कोई भी हो सकता है, क्रोम, ओपरा या सफारी, कोई भी वेब ब्राउज़र है, लेकिन आप वेब ब्राउज़र के ऊपर इसको रन करते हैं, या ये कह सकते हैं कि आपकी जो आउटपुट है वो आपको वेब ब्राउज़र पे मिलती है। तो इसका सही जवाब सी बनेगा, वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय HTML। तो इनमें से HTML के बारे में कौन सी चीज़ है? HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज मेनली यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो ये तीनों चीज़ें हम अभी पढ़ के आए हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज भी है, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज भी है, और उसके साथ कंसिस्ट ऑफ सेट एलिमेंट्स भी है। तो ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। तो इसका जो जवाब बनेगा वो ऑल ऑफ द अबव बनेगा। नेक्स्ट है हु इज़ द फादर ऑफ HTML। तो इसका जवाब बी है, टिम बर्नर्स-ली, ये फादर था HTML का। तो ये भी आपने याद रखना है। HTML इज़ कंसिडर्ड एज कौन सी लैंग्वेज है? ये तो मार्कअप लैंग्वेज है, हम पढ़ते आ रहे हैं HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ HTML मेटा टैग इज़ कंटेन्ड। तो हमारे पास 3 मेन टैग होते हैं। सबसे पहला टैग होता है हमारे पास HTML टैग, जिसके अंदर हमें सब कुछ लिखना होता है। उसके अंदर 2 टैग्स होते हैं, एक हेड और एक बॉडी। हेड के अंदर आपने टाइटल और मेटा टैग्स लिखने होते हैं, और बॉडी के अंदर आपने बाकी सब कुछ लिखना होता है। हेड के अंदर आपने स्टाइल वगैरह भी यूज़ करना होता है। तो जो हमारा मेटा टैग है वो हेड के अंदर आएंगे। तो इसका जवाब बनेगा सी बनेगा। नेक्स्ट है वी कैन राइट HTML कोड यूजिंग। तो हम किस चीज़ पे अपना HTML का कोड लिख सकते हैं? तो Visual Studio कोड पे भी लिख सकते हैं, नोटपैड पे भी लिख सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस पे भी लिख सकते हैं। तो इसका जवाब ऑल ऑफ दी अबव बनेगा। नेक्स्ट है HTML टैग्स आर यूज टू डिस्क्राइब डॉक्यूमेंट डैश। तो HTML टैग्स हैं वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं? डेफिनेशन को, कंटेंट को, लैंग्वेज को, मॉडल को। तो वो कंटेंट को डिस्क्राइब करते हैं। लाइक हम लोग ओपन करते हैं टैग को और फिर क्लोज करते हैं, दरमियान में हम क्या चीज़ लिखते हैं? कंटेंट लिखते हैं। उसको कंटेंट कहते हैं जो हम दरमियान में लिखते हैं। तो वो कंटेंट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एन स्पैन एलिमेंट इन HTML। तो स्पैन एलिमेंट का पर्पज़ क्या होता है HTML में? टू क्रिएट अ न्यू ब्लॉक लेवल कंटेनर। ब्लॉक लेवल कंटेनर के लिए डिव को यूज़ किया जाता है। टू ग्रुप टुगेदर एंड स्टाइल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ वेब पेज। तो इस काम के लिए भी हम डिव को यूज़ करते हैं, स्पेशली स्पैन को इस काम के लिए नहीं यूज़ किया जाता। नेक्स्ट है टू क्रिएट एन इनलाइन लेवल कंटेनर। अब ये काम है स्पैन का कि इनलाइन कंटेनर बनाएगा वो, डैट कैन कंटेन अदर HTML एलिमेंट्स। तो इसका सी बनेगा। नेक्स्ट है टू क्रिएट अ हाइपर लिंक टू अनदर पेज। तो ये तो आप एंकर टैग के ज़रिए करते हैं, इसके ज़रिए नहीं करते। तो 10 का जो जवाब है वो सी बनेगा। नेक्स्ट है विच HTML टैग इज़ यूज्ड टू इंसर्ट ए इमेज। तो इमेज के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? IMG। नेक्स्ट है विच HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ सबस्क्रिप्ट टैग टेक्स्ट। तो सबस्क्रिप्ट के लिए आप SUB का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच HTML एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द टारगेट URL ऑफ अ लिंक। तो आप एंकर टैग के अंदर जब URL लिखते हैं तो वो किसके अंदर लिखते हैं? तो आप href इज इक्वल टू करते हैं, ना कि src या alt या टाइटल। तो इसका जो जवाब बनेगा वो href बनेगा। आप href इज इक्वल टू उसके अंदर अपना लिंक रखते हैं जिस लिंक पे आपको जाना हो। नेक्स्ट है विच HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए आप SUP का यूज़ करते हैं। याद रखिए, एक है सबस्क्रिप्ट और एक है सुपर स्क्रिप्ट। तो दोनों के स्टार्ट में जो 3 हरफ हैं वही आते हैं। सब के लिए सभी आता है और सुपर के लिए SUP आता है। नेक्स्ट है
विच HTML टैग इज़ यूज टू डिफाइन प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब है कि जैसा टेक्स्ट आप कहीं से कॉपी करेंगे सेम ऐसा ही वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए कौन सा टैग का यूज़ करते हैं, PRE, प्री टैग का। नेक्स्ट है विच HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए आप BR का यूज़ करते हैं। विच HTML एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के कलर के लिए आप कलर एट्रीब्यूट का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच HTML एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए या बढ़ाने कम करने के लिए आप फॉन्ट आगे हाइफन साइज का यूज़ करते हैं। तो इसका जवाब A बनेगा। नेक्स्ट है विच HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक के लिए आप एंकर टैग का यूज़ करते हैं, एंकर टैग का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है विच HTML टैग। तो टैग क्या होता है, वो सिर्फ A होता है, ये टैग का यूज़ करते हैं आप। एंकर टैग उसका नाम है। नेक्स्ट है विच HTML एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन अ सेल। तो टेक्स्ट की एक सेल के अंदर, मतलब टेबल का जो सेल है उसके अंदर अलाइनमेंट कैसे चेंज करते हैं। अब उसने बात की है HTML एट्रीब्यूट की, कि एट्रीब्यूट कौन सा होगा। तो अगर आप देखें तो अलाइन ही एक एट्रीब्यूट है। टेक्स्ट लाइन की बात करें तो वो एट्रीब्यूट नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि HTML में कुछ चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं फॉर किसी भी तरह की CSS या इस तरह के काम के लिए, तो उनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। HTML के अंदर टैग्स होते हैं और उसके अलावा एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे हमने href पढ़ा था, विड्थ पढ़ा, हाइट पढ़ा, तो इस तरह अलाइन भी एक एट्रीब्यूट ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो A होगा। बाकी आपके सिलेबस में नहीं था, इंशाल्लाह क्विज़ 3 में भी आप इसको देखेंगे दोबारा। नेक्स्ट है HTML प्रोग्राम इज सेव्ड यूजिंग डैश एक्सटेंशन। अब यहाँ पे .html है, HTML है, HTMI है, HTML है। तो आप जो एक्सटेंशन सेव करते हैं HTML की वो होती है HTML और एक और होती है .htm। तो ये दोनों एक्सटेंशन होती है। यहाँ पे कौन सी है हमारी HTM, तो B आंसर यहाँ पे सही बनता है। दो एक्सटेंशन हैं, याद रखिएगा, HTML एंड HTM दोनों। नेक्स्ट है 21 विच HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आप HR का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच HTML एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एन इमेज। तो इमेज आप IMG टैग के थ्रू लगाते हैं। अगर किसी वजह से इंटरनेट इशू की वजह से किसी वजह से इमेज शो ना हो तो उसकी जगह क्या शो होना चाहिए, तो उस वहाँ पे आपको एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट लगाना होता है। आपकी मर्ज़ी है लगाएं या ना लगाएं, लेकिन लगा सकते हैं। तो वो कैसे लगाया जाता है, किस टैग के थ्रू लगाया जाता है, यहाँ पे वो बात हो रही है। तो वो लगाया जाता है ALT टैग के थ्रू। B आंसर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन से होते हैं, div इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। बाकी मैं आपको समझा चुका हूँ कि ब्लॉक कौन से होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एट्रीब्यूट फॉर द इमेज। इमेज के लिए वैलिड एट्रीब्यूट कौन सा नहीं है। तो अलाइन वैलिड एट्रीब्यूट है। हम इमेज को लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। हाइट हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। विड्थ भी हम कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेंथ इमेज की नहीं होती। तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है एक लेंथ, वो इमेज में कहीं भी यूज़ नहीं होता। तो इसका जो जवाब बनेगा वो D बनेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू ग्रुप टुगेदर मल्टीपल फॉर्म एलिमेंट्स इज HTML। तो इसका जवाब D बनता है। ये भी आपके सिलेबस में नहीं था, ये फॉर्म्स में जाके आएगा। यहाँ पे दरअसल जो MCQs मैंने बनाना था वो जस्ट टुगेदर का बनाना था, लेकिन फॉर्म एलिमेंट आ गया तो फॉर्म का जवाब D बनेगा। वैसे अगर हम बात करें कि हम div को एज अ कंटेनर यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा एलिमेंट्स को हमें इकट्ठा करना हो तो हम div का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि फॉर्म एलिमेंट्स की बात हो रही है तो यहाँ पे इसका जवाब फील्ड बनेगा, फील्ड सेट बनेगा। तो ये हमारे 25 MCQs थे, यहाँ पे एंड हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।